दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। वजह है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का नया दाव, दलित वोट बैंक पर पूरी तरह से पकड़ मजबूत करने की रणनीति। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से ही किंगमेकर रहा है। यही कारण है कि हर पार्टी, चाहे वह बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर छोटे दल, सभी इस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात दलितों की आती है तो मायावती का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बसपा की नींव ही दलित अस्मिता और उनके अधिकारों पर टिकी है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह वोट बैंक बिखर गया। बीजेपी ने दलितों को हिंदुत्व और विकास के नाम पर अपने साथ जोड़ लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़े और दलित गठजोड़ पर काम किया। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय की राजनीति में दलित कार्ड खेलती रही। इसी बीच मायावती ने महसूस किया कि अगर दलित वोट बैंक दोबारा संगठित नहीं हुआ तो बसपा का भविष्य और भी कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अब एक नई रणनीति अपनाई है। पहली रणनीति जमीनी स्तर पर जुड़ा। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर दलित समाज को बताओ कि बसपा ही उनकी असली आवाज है। सरकारें बदलती रही हैं, नेता बदलते रहे हैं, लेकिन दलितों के अधिकारों की सबसे मजबूत लड़ाई बसपा ने ही लड़ी है। दूसरी रणनीति सामाजिक न्याय के नए एजेंडे की घोषणा। सूत्रों के मुताबिक मायावती जल्द ही एक ऐसा घोषणा पत्र ला सकती हैं जिसमें दलितों के लिए आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और सुरक्षा पर ज्यादा फोकस होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और पिछड़े वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश होगी ताकि बसपा फिर से सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की लाइन पर लौट सके। तीसरी रणनीति बीजेपी और सपा पर सीधा हमला। मायावती जानती हैं कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर सबसे ज्यादा सेंध लगाई है। चाहे वह सफाई कर्मचारी मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दलित नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास, बीजेपी ने दलितों को अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की है। मायावती अब खुलकर कह रही हैं कि बीजेपी दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके हितों की असली लड़ाई बसपा ही लड़ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी वह आरोप लगा रही हैं कि सपा की सरकारों में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। चौथी रणनीति युवा और महिला दलित वोटर को टारगेट। बसपा इस बार युवाओं और महिलाओं पर खास ध्यान देने जा रही है। नई टीमों में ज्यादा युवा चेहरे, ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है। मायावती जानती हैं कि भविष्य का चुनाव सिर्फ परंपरागत वोट बैंक से नहीं जीता जाएगा, बल्कि नए वोटरों को जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इस नई रणनीति से विपक्ष में हलचल क्यों बढ़ी है। दरअसल दलित वोट बैंक पर सभी की नजर है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसका यह आधार हिले। सपा भी चाहती है कि ओबीसी और दलितों का गठजोड़ उसके साथ रहे। कांग्रेस भी दलित कार्ड खेलकर अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में है। ऐसे में अगर मायावती का नया दाव काम कर गया तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बसपा अपने पुराने वोट बैंक को फिर से संगठित कर लेती है तो विपक्षी पार्टियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। खासकर बीजेपी, जिसे अब तक दलित समर्थन पर सबसे ज्यादा भरोसा रहा है। यानी मायावती की इस नई रणनीति ने विपक्षी पार्टियों के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। हर पार्टी अब अपने तरीके से दलित समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कहीं नए वादे किए जा रहे हैं, कहीं नए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं, तो कहीं दलित नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती की यह रणनीति दलित वोटरों को दोबारा पूरी तरह से बसपा के साथ जोड़ पाएगी, या फिर दलित वोट बैंक एक बार फिर कई दलों में बंट जाएगा।
फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में दलित वोट बैंक सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और मायावती का हर कदम बाकी पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित होगा। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे सटीक और बेबाक राजनीतिक खबरें जिनकी गूंज पूरे देश की सियासत में सुनाई देती है। धन्यवाद।